Dear students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn the essay on my favorite poet, मेरे प्रिय कवि, हिंदी टू इंग्लिश। कविता सर्वोत्तम साहित्यिक विधाओं में से एक है। पोएट्री इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। यह हमें आकर्षित करती है क्योंकि यह मानवीय संवेगों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। It appeals to us because it presents human feelings in an artistic way. मुझे कविता पढ़ने से बहुत प्रेम है। I am very fond of reading poems. मैं अपने अवकाश का अधिकतर भाग कविताओं को पढ़ने में लगाता हूँ। I spend much of my spare time in reading poems. वे मुझे आनंद तथा प्रेरणा देती है। They give me delight and inspiration. मैंने हिंदी में लिखी गई कविताओं को पढ़ा है। I have read most of the poems written in Hindi. श्री रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय कवि हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर इज माई फेवरेट पोएट। दिनकर का जन्म मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक छोटे से गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। Dinkar was born in a small village Simiria in the district of Munger in 1908. वे पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। He passed BA ऑनर्स एग्जामिनेशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। उन्होंने कुछ दिनों तक अवर निबंधक के रूप में काम किया। He served as a sub registrar फॉर सम टाइम। इसके बाद उन्होंने उप निदेशक के रूप में बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग की सेवा की। देन ही सर्व्ड एज द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एज डिप्टी डायरेक्टर। कुछ दिनों के बाद वे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के प्राध्यापक हो गए। आफ्टर सम टाइम He became professor of Hindi in Langat Singh College, मुजफ्फरपुर। 1992 ईस्वी में वे संसद सदस्य निर्वाचित हुए। He was elected an MP in 1952। तब वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए। Then he was made Vice Chancellor of the भागलपुर यूनिवर्सिटी। उन्होंने कुछ दिनों तक इस विश्वविद्यालय की सेवा की। He served the university for some time। दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रेणुका, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और नीलकुसुम। The important poetical works of Dinkar are Renuka, द्वंद्वगीत, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र एंड नीलकुसुम। उन्होंने अनेक आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। He has also written many critical essays। मैं दिनकर को उनकी क्रांतिकारी विचारों और देशभक्ति के लिए पसंद करता हूँ। आई लाइक दिनकर फॉर हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड पेट्रोटिज्म। उनकी कविताएं जीवन और उनकी समस्याओं के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण दर्शाती है। हिज पोएम्स रिफ्लेक्ट अ हेल्दी एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स। वे हमें अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा देती है। दे इंस्पायर अस टू रिवोल्ट अगेंस्ट टायरेनी एंड इनजस्टिस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उनकी कविताएं देशभक्तों के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थी। ड्यूरिंग द डेज ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हिज पोएम्स वर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पैट्रियट्स। उनकी कुछ कविताएं हमें भारत के महान इतिहास को
अंतर्दृष्टि देती है। Some of his poems give us an insight into the glorious history of India. उनकी कविताएं हमें सदैव आशा, पौरुष, निर्भीकता तथा साहस का संदेश देती है। His poems always give us message of hope, manliness, fearlessness and courage. उनकी कविताएं अभिव्यक्त तथा शब्द चित्रों की स्पष्टता एवं संगीत के लिए उल्लेखनीय है। His poems are also remarkable for lucidity of expression, vividness of imagery and melody. दिनकर को आधुनिक पीढ़ी के सबसे महान कवियों में अवश्य स्थान मिलना चाहिए। दिनकर मस्ट बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द मॉडर्न जनरेशन। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। इट कैनॉट बी डिनाइड दैट ही हैज़ गिवन a new direction to Hindi poetry. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.